छत्तीसगढ़ के सरगुजा में SECL कोल माइंस से रोजाना 100 टन कोयले की चोरी। माइंस में 300 से ज्यादा गांव के लोग जाकर चुरा रहे कोयला। बिहार के मुंगेर में रील बनाने का वीडियो वायरल। महिला ने शराब और पिस्टल लेकर पति के साथ बनाई रील। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। तेलंगाना के मेरचिल में मतदाताओं को लुभाने के लिए चांदी के नकली सिक्के बांटने का आरोप है। खुलासा होने पर लोगों ने हंगामा किया। गुस्साए वोटर्स ने किया घेराव। राजस्थान के डूंगरपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की गई है। गाजियाबाद में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। 4 स्टार होटल में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। मुखबिर की सूचना पर हुई है ये बड़ी कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स, सोना, हीरे और विदेशी करेंसी की जब्त। खुफिया जानकारी पर एक्शन लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में प्रेरणा स्थल की ग्रिल चोरी। रेकी करने के बाद चोर ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सागर में वैलेंटाइन डे को लेकर शिवसेना की तैयारी है। धार्मिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी है। लाठियों पर लगाया सरसों का तेल। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने मनसा के SSP के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। फाइनेंशियल गड़बड़ियों की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया। बहराइच में UGC बिल के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। OBC SC/ST छात्र संघ ने UGC बिल को शीघ्र लागू करने की मांग की है। मांगे न मानने पर आंदोलन की दी गई है चेतावनी। यूपी के जालौन में बीच सड़क पर मंचले की चप्पलों से पिटाई। युवती ने छेड़छाड़ करने पर युवक को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वृंदावन के रुक्मणी विहार स्थित होटल में आग लगी। होटल के उद्घाटन के दौरान ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में लगी आग को बुझा लिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मंगल कार्बन प्लांट हादसे में झुलसे 2 और लोगों की मौत हो गई है। 9 महीने की मासूम और उसके पिता की भी जान चली गई। यूपी के बाराबंकी में चलती कार में अचानक से लगी भीषण आग। गाड़ी सवार 4 छात्रों ने कूदकर जान बचाई। ओवरब्रिज पर काफी देर तक लगा रहा जाम। यूपी के बरेली में मैरिज हॉल के सामने कूड़े के ढेर में लगी आग। लपटों ने कई वाहनों को अपनी जद में लिया। 3 कार जलकर खाक। कासगंज में देवदूत बनकर आए पुलिसकर्मी ने बचाई बच्चे की जान। सिपाही ने गड्ढे में डूब रहे बच्चे की जान बचाई। खेलते समय गड्ढे में गिर गया था मासूम। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन से उतरने के दौरान गिरा बुजुर्ग यात्री। TC ने बुजुर्ग की जान बचाई। घटना का CCTV फुटेज आया सामने। ठेकेदार ने लगाया पंतनगर यूनिवर्सिटी में निर्माण कामों के भुगतान को लेकर आरोप। भुगतान रोकने और अभद्रता का आरोप लगाया गया कि 18 फरवरी से आमरण अनशन की चेतावनी है। बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। स्कूल बस की चपेट में आने से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। राजस्थान के सिरोही में ग्रामीण इलाकों में डाक सेवा ठप। ग्रामीणों ने लगाए डाक कर्मचारियों पर बहानेबाजी करने का आरोप। कभी नेटवर्क की समस्या तो कभी किसी और बहाने से काम करने में करते हैं आनाकानी। ऋषिकेश में जानकी सेतु की सतह पर उभरी दरारें और गड्ढे। विभाग की तरफ से गड्ढे भरने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। व्यापारी बोले होना चाहिए स्थायी समाधान। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के TET पर दिए गए बयान से शिक्षकों में गुस्सा है। जयंत चौधरी का पुतला फूंकने की कोशिश की गई। कानपुर लंबोदरी होकर पलटी कार सवार सुरक्षित है। यूपी के चित्रकूट में शादी के दिन लड़की ब्यूटी पार्लर से बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। परिवार ने प्रेमी समेत 3 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया। हरिद्वार के रुड़की में गंगा नहर में बहा IIT का छात्र। पैर फिसलने की वजह से गंगा नहर में गिर गया था छात्र। देखते ही देखते नदी की लहरों में समा गया। दोस्तों और परिवार में मातम का माहौल है। मऊ में प्रेमी से नाराज होकर युवती ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। नाविकों ने लड़की को रेस्क्यू किया। यूपी के संभल में 2 पक्षों में दरवाजा बंद करने को लेकर विवाद हो गया। छतों से एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। ट्रेन में धार्मिक पहचान के आधार पर यात्री से मारपीट करने का आरोप लगा के महाराष्ट्र के लातूर जा रहे थे हाफिज मोहम्मद इमरान।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में व्यापारी ने उधारी वसूलने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। परेशान व्यापारी ने दंडवत यात्रा की, रथ पर लगवाई बकाईदारों की तस्वीर। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी में एससी महिला की हेल्पर के तौर पर नियुक्ति का विरोध किया गया। यूपी के गोरखपुर में डीजे पर डांस को लेकर मारपीट, एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। यूपी के एटा में भी डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। हाथापाई के दौरान 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में स्कूल में शिक्षकों की कमी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने अपनी यूनिफॉर्म लौटाई। पिछले काफी समय से शिक्षकों का टोटा किया। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से करवाई गई टॉयलेट की सफाई। वीडियो सामने आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग तेज। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में पहुंचे हाथी। हाथियों को देखकर स्कूटी सवार ने खोया अपना नियंत्रण, बिजली के खंभे से टक्कर हुई। यूपी के पीलीभीत में बाघ के हमले में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। खेत से 200 मीटर दूर मिला महिला का शव। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। पहलगाम में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का नामीबिया से मुकाबला होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। ओपनर अभिषेक शर्मा के खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू की मुलाकात। गजा और ईरान के मुद्दे पर हुई बातचीत। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी हुई है चर्चा। ट्रंप बोले, ईरान डील नहीं करता तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। बोले, अमेरिका दुनिया में नंबर 1 ऊर्जा उत्पादक। कोयला एक्सपोर्ट करने के लिए पिछले कुछ महीनों में भारत समेत कई देशों से ट्रेड डील की। स्पेन के मैड्रिड में किसानों ने यूरोपियन यूनियन और साउथ अमेरिकन देशों के बीच हुए ट्रेड डील का विरोध किया। ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों किसान। तुर्की की संसद में हंगामा हुआ। न्याय मंत्री की नियुक्ति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में हाथापाई हो गई। विवादास्पद अधिकारी की न्याय मंत्रालय में नियुक्ति का विरोध किया जा रहा है। दक्षिणी थाईलैंड के एक स्कूल में गोलीबारी हुई है। हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बच्चों और शिक्षकों को यहां से बचाया। न्यूयॉर्क के बंदरगाह में हडसन नदी में आम चुनाव के लिए मतदान। आज बैलेट पेपर से हो रहा है चुनाव। बीएनपी गठबंधन और जमात इस्लामी गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। रूस ने 4 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किया ब्लॉक। रूस में व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पाबंदी है। सिर्फ वीपीएन से मिलेगा एक्सेस। ट्रेड यूनियंस की आज देशव्यापी हड़ताल है। आवश्यक सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित। हड़ताल की वजह से चरमरा सकती है बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य समेत कई सेवाएं। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में राजपाल यादव ने कर दिया था सरेंडर। हमीरपुर में ओवरटेक करते समय टकराई 2 वाहन। नेशनल हाईवे 34 पर यह हादसा हुआ। दोनों वाहनों के चालकों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के सीधी में जिला अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर आग पर काबू पाया। पिछले कई दिन से अस्पताल के बाहर खड़ी थी एम्बुलेंस।